बुलंदशहर में दुल्हन लेकर लौट रही बेलेनो कार अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। गाड़ी में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग घायल हो गए। खेत में गाड़ी गिरने से आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीण और बारातियों की मदद से खेत में गिरी गाड़ी को निकाला गया। पुलिस की मदद से घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहासू थाना क्षेत्र के पलरा छार नहर के पास का ये मामला है। क्या नाम है दादा आपका? जगदीश है। यहाँ कहाँ रहते हो आप? मेरी ड्यूटी यहीं है। किस चीज में? चौकीदारी में। वन विभाग में? हाँ। अच्छा सर, जो जब गाड़ी पलटी थी आपने आवाज सुनी तब क्या हुआ था? गाड़ी पलटी की आवाज़ सुनी मैंने और सुनने के बाद में मैं यहाँ की तरह आया तो तब तक यहाँ लोग और जो गाड़ी आ रही पीछे से उन्होंने की गाड़ी सीधी करके वो निकाल दी। फिर उनके चोट है। कौन कौन थे इसमें, क्या लोग थे? दूल्हा दुल्हन और एक ड्राइवर, 4 जने थे। अच्छा, कितनी काफी चोट हुई? चोट है ना, गंभीर हालत में ऐसे विशेष ना है। अच्छा, फिर वो हॉस्पिटल किस? एम्बुलेंस के द्वारा गए हैं। वो एम्बुलेंस मंगाई फिर जब गए। अच्छा, पुलिस भी आई थी यहाँ मौके पर? पुलिस मैंने ना दी। क्या नाम है दादा आपका? जगदीश है। यहाँ कहाँ रहते हो आप? मेरी ड्यूटी यहीं है। किस चीज में? चौकीदारी में। वन विभाग में? हाँ। अच्छा सर, जो जब गाड़ी पलटी थी आपने आवाज सुनी तब क्या हुआ था? गाड़ी पलटी की। क्या नाम है दादा आपका? सोनभद्र में महुआ बीनने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक की मौत भी हो गई। बता दें, देवर देवरानी में विवाद हो रहा था। बीच बचाव करना भाभी को भारी पड़ गया। भाभी और देवर ने डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। भेस्तान पुलिस थाना क्षेत्र में आई हुई वृंदावन सोसाइटी में रहने वाली रेखा देवाजी जादव के शासन और प्रशासन के से मदद की गुहार लगाई है। रेखा देवाजी जादव का कहना है कि हमें और हमारे रूम में रह रहे किराएदार को बाबा माल्या नाम का व्यक्ति घर खाली करके चले जाने की धमकी दे रहा है। रेखा देवाजी जादव ने अपने ही पति पर आरोप लगाए हैं। मैं रेखा देवाजी जादव, मैं यहाँ पे 15 साल हो गया यहाँ ही रहती हूँ मैं। और हफ्ता में ही भर रही थी ये मकान का, मेरे हस्बैंड के नाम पे था सिर्फ। और कोई बाबा मालिया मुझे आके बोल रहा है कि ये मकान बिक गया है, मुझे धाक धमकी दे रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे नाम पे कर दिया है, तुम रूम खाली करो नहीं तो तुमको झूठे झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा। पुलिस वाले भी मुझे हैरान कर रहे थे। फिर मैंने CP अर्जी दिया है। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि अब हम लोग नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद में वो तो भी आया था, तो भी मैंने वो पुलिस स्टेशन में, भेस्तान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। उसके बाद भी पुलिस स्टेशन से अभी मुझे बुलावा नहीं आया है। CP अर्जी का मुझे समाधान पत्र लिखाना पड़ा मुझे मजबूरी में। फिर मैंने DCP को भी दिया है, अभी तक इसका भी जवाब नहीं आया है। मेरे भाड़ूत लोगों को आके बाबा मालिया धमकी दे रहा है कि तुम रूम खाली करो नहीं तो तुमको मजबूरन कुछ भी तुम्हारे पर भी आरोप लगाया जाएगा, कुछ भी ऐसे होगा। और मेरा तो बहुत दूर तक पहुंच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं। और मेरा हस्बैंड 12-15 साल से वो साथ में रहता नहीं है। हफ्ता मैं भरती थी और उसने अचानक से क्या पैसा लेके वो क्या किया है हमको कुछ भी नहीं पता है। और मेरे बच्चे को उन्होंने बुलाया और 151 करके बड़े लड़के को भी डाल दिया। 2 लड़के हैं मेरे। वो मकान बेचने के टाइम पे हम लोगों को बुलाना चाहिए ना। हम लोग यहाँ रहते थे, 12-15 साल हो गया है, सबको पता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ रहते हैं। उसका मेंटली प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड को, बीच में वो साटाघाट कर दिया था। और तो मैंने पेपर में न्यूज़ में दिया था, संदेश पेपर में। उसके बाद में उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, तो मैंने पांडेसरा पुलिस स्टेशन में अर्जी किया था। उसके बाद उसने गाड़ी भी जलाने की कोशिश की थी। उसको कोई उसके माइंड में कोई दारू पिला देवे, बस वो कोई उसको बोल देवे, वही काम करता है। तो ये बाबा मालिया ने उसको धमका के और वो करके कुछ काम किया है। मुझे बस न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। मेरे 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कौन देखेगा? और बच्चों को भी, मुझे भी धमकी देते हैं, तू रास्ते पे दिख गई तो कुछ भी करेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी कुछ करेंगे। तो क्या पैसा राजनीति यही चलेगी क्या? गरीब औरत का मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप भाई कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मेरे को क्या ऐसे ही लोग परेशान करेंगे? मुझे न्याय चाहिए बस। दीपक बोल। 15 हमारे साथ मेरे पापा नहीं रह रहे,
कभी कभी जब अच्छा लगने लग जाता है उन्हें, तब हमारे साथ रहने आ जाते हैं। तब ना 1 रुपया घर पे देते हैं और सिर्फ घर में बैठ के खाना खाते हैं और दारू पी के आते हैं। हम लोगों ने प्यार से बहुत बार समझाया कि दारू पी के मत आओ, तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, उन्हें लगता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर। हमेशा गुस्से में झगड़ा करके बाहर चले जाते हैं और सबको ऐसा बताते हैं कि हम लोगों ने घर से निकाला। इतने सालों से मेरी मम्मी ही सब कुछ संभाल रही थी, हमारा घर का खाना पीना, हमारा भाइयों का दोनों की स्कूल की फ़ीस और घर का EMI। 12 साल से मेरी मम्मी ने 15 लाख भरे यहाँ पर, और पता नहीं झटके से किसी ने हमें बताया नहीं, बैंक वाले ने ना किसी ने। वो मेरे पापा यहाँ से फ़ाइल लेके चले गए और किसे बेच दिया पता नहीं, वो आदमी धमकी दे रहा है हमें। और एक दिन मेरे पापा को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे गया बात करने, तो पता नहीं पुलिस वालों को क्या बताया उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया बिना कुछ पूछे। इतने सालों से पापा घर पे नहीं रह रहे, ना कोई पूछने आया, ना कोई कुछ भी नहीं। सारे रिश्तेदार उल्टी फुल्टी बातें और उल्टा फैलाते हैं। अभी आपके पापा कहाँ पे हैं? कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत बार पूछने की कोशिश किया किसको बेचा, हमें बता दे, हम भी वहाँ पे बेचे। ना फ़ोन पे बात कर रहा है, ना कुछ भी कर रहे हैं। उल्टा और मतलब कहीं से रिश्तेदारों को कुछ बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ सूरत और मतलब ऐसा करूँगा, अच्छा नहीं होगा मैं आऊँगा तो। हम लोगों को भी रोक। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले RS के इंटर कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कर नए सत्र 2025 से 26 का जोरदार आगाज हुआ। बता दें, RS के इंटर कॉलेज में नए सत्र का जोरदार आगाज हुआ, प्रवेशोत्सव किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि RS के इंटर कॉलेज के अध्यक्ष संदीप कुमार, विशिष्ट अतिथि शैलजा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज हिम्मतपुर और पायल चंद्रा सहायक अध्यापिका हिम्मतपुर रही। पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी कैसरगंज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना हुजूरपुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा बैंकों, बाजारों में लोगों की जेब से चुराने वाले अंतर राज्यीय गिरोह के 2 अभियुक्तों और एक बाल अपचारी को अंदर 24 घंटे के चोरी किए गए कुल 59,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद विधिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कल थाना हजूरपुर अंतर्गत आर्यव्रत बैंक के अंदर एक व्यक्ति की जेब से पैसे निकालने का मामला सामने आया। वादी की कंप्लेंट पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा गया और प्रभारी निरीक्षक के अंतर्गत टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा मात्र 24 घंटे के अंदर एक गैंग को पकड़ा गया है, जो दतिया मध्य प्रदेश से यहाँ पर आकर घुमंतु की तरह घूमते हैं और बैंक और ATM से पैसा निकालने वालों की जेब से पैसा चोरी कर लेते हैं। घटना के अंदर 59,000 रुपये निकले गए थे, जो संपूर्ण रूप से बरामद कर लिए गए हैं। 100% इसमें रिकवरी है और 3 व्यक्ति, जिसमें 2 महिलाएं हैं और एक बाल अपचारी है, उनको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित है। जालौर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस का सपा पर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस ने संविधान को बदलने का काम किया, ये कहते हुए नजर आई और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम? देखिए, डॉक्टर साहब की 134वीं जन्म जयंती है। उसको बाबा साहब का जो योगदान देश के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए अधिकार दिलाने का रहा, वो जनता तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 से बाबा साहब का सम्मान और उनके कार्यों पर जिस तरह से काम किया है, बाबा साहब सिर्फ एक जाति और एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब संविधान के रचयिता भी थे और बाबा साहब भारत की आत्मा भी थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, चाहे वो चुनाव हराने का लेकर के हो या अन्य विषयों पर ले हो, बाबा साहब के जो प्रस्तावना थी संविधान को, उस एक प्रस्तावना आत्मा होती किसी भी साहित्य की या पुस्तक की, लेकिन ये संविधान था भारत का, उसकी प्रस्तावना को ही खत्म किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार तय किया, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में संविधान आरक्षण को लेकर के विपक्ष ने गुमराह करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इनका पर्दाफाश होना चाहिए कि संविधान की कॉपी लेके शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन इनकी सरकारों के समय क्या क्या हुआ है, जनता के अधिकारों का हनन हुआ, जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया गया। प्रजातांत्रिक परंपरा में मीडिया का भी अपना एक रोल होता है, मीडिया का भी गला दबाने का काम किया गया। वो जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी आने वाली नहीं जानेगी कि मीसा क्या था, इमरजेंसी क्या थी, ट्रिपल तलाक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी लाई, और उस समय साहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को उलट कर रख दिया था, संविधान में संशोधन कर दिया था। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिवस को सप्ताह के रूप में मना रही है। और ये बात सही है कि हम जैसे लोग पार्लियामेंट पहुँचे हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण ही है। आज आम जनता को जो अधिकार है वो संविधान के कारण ही लोगों को अधिकार मिला हुआ है। नए वक्फ कानून के नियमों को तहत नीतियों पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि 7 दिन में जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी सुना नहीं है तो इस विषय पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकते। मुर्शिदाबाद में जो हमले हुए हैं, हिंदू परिवारों पे भी हमले हो रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पर हुआ है। और मैं क्योंकि उस लोकसभा की मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, जहांगीरपुर उस लोकसभाओं की मैं प्रभारी रही हूँ, वहाँ 30% हिंदू बचा बकरा पूरा बांग्लादेशी आकर के वोट बैंक के लालच में जिस तरह से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को वहाँ राशन की व्यवस्था की, उनको राइट दिया वोट डालने का, ये एक देश के लिए बहुत खतरा है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस देश के रहने वाले लोगों से कि ऐसी गलतियाँ मत करो जो आपके लिए भी गले की फांस बने। अभी आपने एक बयान दिया है, अखिलेश यादव पर कहा है कि बहुसंख्यक ज़्यादा हो जाएंगे तो गले नहीं गला काटेंगे। नहीं, वो तो आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए ना, जिस एरिया से हिंदू घटा वहाँ वही हिस्सा कटा। वो उनकी तलवार उठती तो कोई यादव, आहिर या अन्य जाति देख करके थोड़ी उठती है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन इस मानसिकता वाले लोगों का विरोध करते हैं। यदि हम विरोध कर रहे होते तो आवास हम नहीं देते मुसलमानों को, राशन नहीं देते होते, हम आयुष्मान कार्ड नहीं दिए होते। हम भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करते हैं, लेकिन जो उस मानसिकता से रह करके देश के अंदर देश की रोटी खा करके देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि संवर्धन सबका होना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, पुष्टिकरण सबका होना चाहिए। राजा भैया ने कहा है कि काफिरों को बाहर निकालना, आखिर कौन काफिर है देश में? अब ये राजा भैया से पूछिए। दीदी